जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या से आपको लोग को कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। जाके अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा दिया गया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब पढ़ा दिया गया है। पढ़िए, सबसे पहले आप लोग बताइए पाई हमारा क्या है। पाई हमारा क्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या है? यह अपरमेय संख्या है, पिछले क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, पाई हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर हम पूछेंगे 22/7 क्या है, तो ये हमारा परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि देखिए ये पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में है और 22 और 7 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारा क्या है? परमेय संख्या है। समझ गए? चलिए अब देखिए 1/7/0 क्या होगा? 7/0 क्या होगा? देखिए ये हमारा क्या होगा? देखिए सबसे पहले देखिए पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, तो पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, लेकिन ये 7 हमारा पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, 0 भी हमारा पूर्णांक है, लेकिन लेकिन ये जो 0 है, जैसे कि परमेय संख्या में आप लोग को बताया गया है कि पी और क्यू पूर्णांक हो और जहां q इक्वलिटी नोट 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर q का मान 0 नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमारा ये परमेय संख्या नहीं होगा। समझ गए? इतना आप लोग को समझ गए? चलिए आज हम पढ़ाने में जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 17, अगर हम 17 में भाग करेंगे 4 से, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, देखिए 17 में 4 से भागे 4 चौका 16 होगा और ये हमारा एक से शेष आ जाएगा। देखिए अब समझिए यहाँ पे ये जो एक है, ये जो बचा है, ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? भागफल। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, टी आई कांस्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और 17 हमारा क्या है? भाजक है। भाजक है। ठीक है, और 4 क्या है? भाज्य। 4 हमारा क्या है? भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, और भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट। डिवाइडेंट। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर यूक्लिड विभाजन के अनुसार भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक गुना में क्या होगा? भागफल। अब प्लस में क्या हो जाएगा? शेषफल। शेषफल। चलिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। देखिए अगर हम भाज्य को पी मान ले या फिर ए मान ले, ए ही मान लीजिए। भाजक को अगर हम ए मान ले, इसको ए मान ले, और भाज्य को ए मान ले, भाजक को हम बी मान ले, और इसका भागफल का इंग्लिश क्या होता है? कांस्टेंट, इसको हम क्यू मान ले, और रिमाइंडर का इंग्लिश क्या होता है? शेषफल, तो इसको हम क्या मान ले? आर मान ले। ठीक है, होता है बी क्यू प्लस आर, और 0 यानी जो 0 है ए आर से क्या हो? छोटा हो या आर के बराबर हो। ठीक है, आर से छोटा हो या आर के बराबर हो, और आर हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, आर हमारा बी से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि शेषफल हमारा जो भाजक है इसे छोटा रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जैसे कि चलिए ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन देखिए, इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, भाज्य बराबर अगर 41 दिया हो, भाजक हमारा 6 दिया हो, भागफल 4 दिया हो, अगर हम कह देंगे शेषफल निकालिए, तो हमारा इसी फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो शेषफल। ठीक है, तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, भाज्य हमारा क्या दिया हुआ है? भाज्य हमारा दिया हुआ है 41
भाजक कितना दिया हुआ है, देखिए भाजक यानी कि बी, बी हमारा कितना दिया गया है, बी हमारा 6 दिया गया है, ठीक है। अब भागफल हमारा देखिए भाजक यानी कि बी, बी हमारा कितना दिया गया है, बी हमारा 6 दिया गया है, ठीक है। अब भागफल हमारा नहीं दिया गया, यानी क्यू नहीं दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है, सॉरी भागफल दिया गया है 4, भागफल कितना है 4 है, भागफल 4 है लेकिन शेषफल हमारा नहीं दिया गया। तो हमारा इसमें क्या बोल रहा है, शेषफल निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 41 6 चौका 24, 24 को बराबर के इस साइड में लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 41 माइनस से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 41 माइनस को 24 इधर क्या हो जाएगा, इधर आर हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 41 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 41 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 17, आर का मान 17, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें ए का मान कह रहा है, ठीक है। बी हमारा दिया गया है, क्यू हमारा दिया गया है, आर भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्मूला से निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। ए का मान कितना है, ए का मान नहीं दे दिया गया, ठीक है। बी का मान कितना है 6, क्यू का मान कितना है 8, आर का मान कितना है 4, यानी कि 8 कितना होता है 48 और प्लस में 4, 48 और 4 कितना हो गया 52, ठीक है 52, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।